नमस्कार, मी प्रेम मुन्नाफळे. आपण बघत आहात जनता की मीडिया न्यूज चॅनल मध्ये आपला स्वागत आहे. आज बघूया एक नजर. नमस्कार, मैं अभिजीत सुभाष ढेंगरे, प्रभाग नंबर 2 नागरिकाचा मागास प्रवर्ग. इस रोस्टर में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ. प्रभाग नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी है. मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं अपने प्रभाग नंबर 2 में जनता का हर एक काम करने के लिए सक्षम हूँ और सरकार की जो जो योजनाएं हैं ऊपर से लेके नीचे तक के हर तख्ते को सरकार की योजना का लाभ देने का काम मैं आगे करने वाला हूँ और लोगों को जो जो समस्या है जिसको मैं सरकार के हर काम को लोगों तक के पहुंचाने का मैं काम करने वाला हूँ. जनता में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रोष देखा जा रहा है. वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमले की सरकार बन के रह गई है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने रोजगार के लिए 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था. ऐसे में अगर हम सिर्फ और सिर्फ महादुला की ही बात करें, कोराड़ी की बात करें, तो आपका रोजगार के लिए युवाओं के प्रति क्या रणनीति रहेगी? विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है. वो लोगों में संभ्रम फैलाने का काम कर रही है. उनके पास कोई विषय पे बात करने के लिए लोगों को सिर्फ गुमराह कर रही हो. हमारे यहाँ रोजगार के लिए 2014 में भी पावर प्लांट आया है. लोगों को वहां भरपूर रोजगार मिले हैं और आगे भी पावर प्लांट आने वाला है. साहब ने ऐसा आश्वासन दिया है कि हर आदमी को रोजगार देने का अपन प्रयास करेंगे. हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम 100% पूरा काम कर दिए और करने वाले हैं, पर जो घर में एक रोजगार मिलेगा और जिसमें मिला है तो दूसरे को नहीं देके जिसको नहीं मिला है उसको रोजगार देने का हम प्रयास करेंगे. हम ऐसा कदापि नहीं बोल रहे हैं कि हम रोजगार नहीं देंगे. पावर प्लांट ही नहीं, जहां जहां हमको जगह ऐसी लग रही है हमने महिलाओं को भी रोजगार दिए हैं. बांबू से लेके वस्त्र उद्योग से लेके जहां जैसे मिल रहा है, अगरबत्ती का व्यवसाय हो, हमने रोजगार देने का प्रयास किया है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आगे हम लोगों को जहां जहां उनके काबिलियत के तहत, क्वालिफिकेशन के तहत हम उनको जॉब देने का प्रयास करेंगे. आपने अभी पावर प्लांट की बात की है. पावर प्लांट के चलते बिजली उत्पादन के दौरान जो पावर प्लांट से राख निकलती है उसका सुनियोजन नहीं हो पाने की वजह से बस्ती में कई लोगों को अस्थमा की या अन्य बीमारियों की शिकायतें आ रही है. ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आपके पास में क्या नियोजन है? वो एक तक के ठीक है, पर वो अभी गलत तरीके से संभ्रम फैला रहे. जो पुराना पावर प्लांट था वो 1980 में बना था, तब टेक्नोलॉजी कम थी. अभी जो ये आने वाला पावर प्लांट है और ये है जो ये सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है, यहाँ पे राख ना उड़े इसलिए वो एफडीपी करके कुछ एक योजना है उनकी, वो लगा के और उसको पानी, ये जो कूलिंग टावर बने हैं उसमें राख का फ्लो होने वाला है. उससे जो पहले स्प्रेड होती थी, उड़ती थी राख, वो नहीं होने वाली है. तो आगे जो धोखा है जैसे खेती बाड़ी में और लोगों को अस्थमा में जो आप बोल रहे हैं, वो आगे कदापि ऐसे होगा नहीं. एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे. मोदी सरकार महिला के सशक्तिकरण की बात कर रही है, सशक्तिकरण की बात करती हैं. ऐसे में महाराष्ट्र, नागपुर या महादुला, कोराड़ी का अगर रेशो देखा जाए तो क्राइम रेशो में काफी बढ़ोतरी हुई है पिछले 6 महीने के दौरान. ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या उपाय करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम पूरे गांव में सीसीटीवी के कैमरे लगाने की हमारी योजना है. वो बात हमारी हो गई है. हमारे गांव में चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगने वाले हैं और महिलाओं के लिए हमारे फडणवीस सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उनकी जो गाड़ियां है वो 24/7 घूम रही है. और हमारा कोराड़ी पुलिस स्टेशन और हमारी भारतीय जनता पार्टी फडणवीस सरकार में बावनकुले साहब के अंतर्गत लोगों की सुरक्षा के लिए चौकन्ना है और उनके लिए काम कर रही है. और आगे हमें अगर ऐसा लगे कि हम महिला के लिए और कुछ अलग कर पाते हैं और लोगों का सहयोग हमें मिलता है तो और हम नया कुछ करने की कोशिश करेंगे.
आप अंतिम संदेश जनता को क्या देंगे? मैं जनता को यही संदेश देने का गुजार करूंगा कि ऊपर में मोदी सरकार है, नीचे में फडणवीस सरकार है। अगर हमारे गांव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठती है तो ऊपर से फडणवीस सरकार को आने वाला फंड और वो गांव में आएगा और तभी गांव का विकास होगा। बावनकुले साहब के नेतृत्व में 10 साल में बहुत सा विकास हो चुका है। पुराना गांव कैसा था, नया गांव कैसा, ये लोगों को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कांग्रेस विपक्ष संभ्रम फैला के लोगों को जातिवादक और बीजेपी के खिलाफ बता के, संविधान के खिलाफ बता के लोगों का वोट प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। पर जनता इस बार उनको धोबी पछाड़ देने वाली है और हमारी 18 की 18 17 नगर सेवक और नगराध्यक्ष सरकार भारी मतों से चुन के आने वाला है और हम सब साथ के साथ है। साथ ने हमें एक उम्मीदवार के तहत नए उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी है। हम बावनकुले साहब को आश्वासन करना चाहते हैं कि हम आके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और लोगों की समस्या का निवारण करेंगे। बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बावनकुले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो।